हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम हॉस्पिटल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशंस और फंक्शंस क्या है ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम देखेंगे हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है। हॉस्पिटल क्या होता है फ्रेंड्स? हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस होता है, वहाँ पे हमें मेडिकल सर्विसेज दी जाती है। जो इल पर्सन है, इंजर्ड पर्सन है, उसको ट्रीट किया जाता है। और ये ट्रीटमेंट कौन देता है? जो ट्रेन स्टाफ होता है, जैसे कि जिन्होंने पढ़ाई की है डॉक्टर या नर्सिंग की, वो हमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट, जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है, जैसे कि कुछ सर्जरी होगी, बायोप्सी होगी, तो वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके यानी कि साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ करके हमें ट्रीटमेंट देते हैं। सो हॉस्पिटल की एक्चुअल डेफिनेशन है, हॉस्पिटल इज अ प्लेस और is an establishment where medical and surgical care and the treatment is provided for ill and injured patient. इल एंड इंजर्ड पेशेंट को ऐसी जगह है, वहाँ पे इंजर्ड एंड इल पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है बाय अ टीम ऑफ ट्रेन स्टाफ। मतलब टीम में सभी आते हैं, जैसे फार्मासिस्ट आते हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन आते हैं, नर्सेज आती है, डॉक्टर्स आते हैं, ये सब टीम में आता है यूजिंग अ स्पेशलाइज साइंटिफिक इक्विपमेंट। सो दिस इज अ डेफिनेशन। मैंने दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि आपको इजीली ध्यान में आ जाए। हॉस्पिटल इज एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर द मेडिकल एंड सर्जिकल केयर एंड द ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू इल और इंज्योर्ड पेशेंट बाय अ टीम ऑफ ट्रेन स्टाफ यूजिंग स्पेशलाइज साइंटिफिक इक्विपमेंट। और इसके अलावा हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे मेडिकल सर्विस, सर्जिकल सर्विस, कुछ साइकियाट्रिक पेशेंट हो गए तो उनको काउंसलिंग किया जाता है, लैब टेस्टिंग किया जाता है, एक्सरे डायग्नोसिस की जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो आप ये पॉइंट उसमें एनालिस्ट कर सकते हैं। जैसे इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया वो लैब सर्विसेज, टेक्नीशियन जो एक्सरे निकालते हैं, वो सब आपको वहाँ पे लगना है। तो ये सब सर्विसेज का एक ही एम होता है। एम क्या होता है? विथ द एम टू रिस्टोर द मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का हेल्थ ठीक करना, यही सब हॉस्पिटल में जो काम होते हैं उसका एम होता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब हम हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो हॉस्पिटल्स है वो अलग अलग कैटेगरी अनुसार अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन है। जैसे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव है, उसका मेन एम क्या है, मतलब वो जनरल है या स्पेशल है, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन है। कौन सी मेडिसिन वहाँ पे यूज की जाती है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है। ओनरशिप कैसे है, यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट ऐसा है, वहाँ पे कितना देर स्टे कर सकते हैं, बेड कितने अवेलेबल है, ऐसे डिफरेंट मोर देन 10 कैटेगरीज में हॉस्पिटल डिवाइड हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट है 5 टॉपिक्स वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, मतलब हॉस्पिटल का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि जनरल, उसमें फर्स्ट है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल मतलब वहाँ पे नॉर्मली जो छोटे छोटे डिसीज हो गए वह सब ट्रीटमेंट वहाँ पे की जाती है। बट स्पेशलाइज, जैसे कि पेडियाट्रिक हो गए, कैंसर ट्रीटमेंट होगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गए, तो ये क्या है, उनकी स्पेशलिटी है। मतलब आई स्पेशलिस्ट है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, ये क्या है उनकी स्पेशलिटी। सो स्पेशल हॉस्पिटल्स में ये ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिशियन, ये सब स्पेशलिटी में है वो आते हैं। और जनरल में जनरली जो हम हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल वहाँ कौन सी भी डिसीज़ की ट्रीटमेंट हो सकती है। टीचिंग कम रिसर्च, ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स है वहाँ पे साइड बाय साइड टीचिंग दी जाती है, और जो टीचिंग ले रहे हैं उनको डॉक्टर्स को वहाँ पे प्रैक्टिस दिया जाता है। और रिसर्च, हॉस्पिटल में रिसर्च किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है। ऐसे कुछ हॉस्पिटल भी है, उनको टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल बोलते हैं। तो ये है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव 3 क्लासेस, जनरल, स्पेशल एंड टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्लास है बेस्ड ऑन ओनरशिप और बेस्ड ऑन फाइनल इनकम, मतलब ओनरशिप किसकी है। ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स है वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, उसे गवर्नमेंटल हॉस्पिटल बोलते हैं। उसे हम पब्लिक हॉस्पिटल भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब चार्जेस होते हैं। जो भी उनके चार्जेस हो गए, जो डॉक्टर्स हो गए, वो हमसे पैसे नहीं लेते हैं, वो पूरा उनको गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट बॉडी उनको पे करती है। द सेकंड बेस्ड ऑन ओनरशिप पे सेकंड है, इसे हम बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन को। सेकंड क्लास है प्राइवेट, जैसे गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो प्राइवेट में सिर्फ जो जिनका हॉस्पिटल है उनका ही कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सब
सब जो है वो आप पे करेंगे, वो सब हॉस्पिटल वाले को, जिनका हॉस्पिटल है उनको ही जाएगा, मतलब उनका वो खुद का हॉस्पिटल होता है। सेमी गवर्नमेंट में कुछ पार्ट जो है वहाँ पे वो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है और कुछ ओनरशिप में होता है, जिनका हॉस्पिटल है उसमें, तो वो सेमी गवर्नमेंट मतलब हाफ हाफ में आता है। वैसे ही कुछ वॉलंटरी एजेंसीज हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे सिर्फ मतलब वो सोशल सर्विसिंग के लिए ओपन किए जाते हैं, उसे वॉलंटरी एजेंसी हॉस्पिटल्स बोलते हैं। थर्ड क्लास है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे। ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स है वहाँ पे सिर्फ आप 30 डेज के लिए स्टे कर सकते हैं। यदि 30 डेज के बाद भी बीमारी पेशेंट की कंटिन्यू हो रही है तो उनको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में स्टे करवाया जाता है। सो दीज आर द ऑल्सो 2 टाइप, मतलब वहाँ पे कितनी देर रह सकते हैं इसके अनुसार क्लासिफिकेशन है। शॉर्ट टर्म और शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल एंड लॉन्ग टर्म और यू कैन से लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल। लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल में मोर देन 30 डेज आप स्टे कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में सिर्फ 30 डेज तक ही स्टे कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 क्लासेस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ओनरशिप एंड लेंथ। एंड फोर्थ क्लास इज बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी, मतलब जो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल होते हैं उसके अनुसार भी हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि हॉस्पिटल में 100 बेड्स हो गए, सिर्फ 100 तक ही बेड होगी तो वो स्मॉल हॉस्पिटल बोला जाता है। मीडियम में 100 से 300 तक के बेड्स होते हैं, जैसे 100 के नीचे आ जाए तो स्मॉल में चला जाता है। 100 से ऊपर 300 तक बेड्स हो गए हॉस्पिटल में तो वो मीडियम हॉस्पिटल होते हैं। और 300 से भी ज़्यादा बेड जिस हॉस्पिटल में है उसे लार्ज हॉस्पिटल बोलते हैं। सो बेस्ड ऑन bed capacity or size, the hospitals are classified into 3 types: small hospital, medium hospital and large hospital. और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की सिस्टम आपको शायद कोग्नेसी में होगी, वो हम डिस्कस करेंगे ही कोग्नेसी में, बट यहाँ पे एक डेट लिख दे है। मेडिसिन जो है हमारी मेडिसिन एलोपैथिक होती है, आयुर्वेदिक होती है, होम्योपैथिक, सिद्धानी, यूनानी, चाइनीज ऐसी डिफरेंट मेडिसिन होती है। उसके अनुसार भी हॉस्पिटल्स क्लासिफाइड होती है, जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स, यूनानी हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जैसे मैंने बोला चाइनीज, सिद्धानी ऐसे। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन। मेन 5 क्लास जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बेस्ड ऑन बेड कैपेसिटी, बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन स्टे, कितनी देर तक वहाँ स्टे कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार। इसके अलावा भी जैसे कि प्राइमरी केयर सेंटर, सेकेंडरी, टर्शरी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्टेट हॉस्पिटल्स, ऐसे भी बहुत क्लासिफिकेशन है, बट दीज आर द 5 मेन क्लास ऑफ हॉस्पिटल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हॉस्पिटल के फंक्शंस क्या है। ये जो हॉस्पिटल्स है उनका फंक्शंस क्या है। दीज आर 4 मेन फंक्शंस हॉस्पिटल के मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं। फर्स्ट है पेशेंट केयर। फर्स्ट ऑप्शन हॉस्पिटल का फंक्शन क्या होता है, जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं, जो भी बीमार है उनकी केयर करना, उनको डायग्नोसिस करना, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना, ये फर्स्ट फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में क्यों जाता है, कुछ बीमारी होगी तो क्योर करने के लिए। सेकंड फंक्शन है ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल पर्सन, मतलब जो मेडिकल जो पर्सन है, जो हेल्थ पर्सन है, जो ट्रीट करते हैं, जैसे कुछ नई नर्सेस होंगी तो उनको भी उनके सुपरवाइजर जो है उनके लिए सेमिनार अरेंज किए जाते हैं और उनको एजुकेशन दिया जाता है। कुछ नया इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रिसर्च हो गया है तो उनके बारे में भी हॉस्पिटल स्टाफ को भी, जो जिनको इसके बारे में पता है, उनसे ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे सेमिनार्स वहाँ पे अरेंज किए जाते हैं और उनको भी पहले एजुकेट किया जाता है। जैसे न्यू डेवलपिंग कुछ बीमारी होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन और उनको ट्रीट कैसे करना है, कौन सी प्रिकॉशन लेनी है, ये सब वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही जो पेशेंट है, पेशेंट को भी काउंसलिंग करने के लिए उन्होंने कैसा बिहेव करना चाहिए, उनकी कैसे जैसे डाइटिशियन हो गए तो वो डाइटिशियन बताते हैं पेशेंट को आपने कैसा डाइट लेना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग देना भी हॉस्पिटल का फंक्शन होता है। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च, हॉस्पिटल में एक पार्ट होता है, वहाँ पे मेडिकल रिसर्च किया जाता है। जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाता है, उनका रिसर्च किया जाता है ताकि जो पेशेंट को बीमारी हुई है वो हम जल्दी डायग्नोसिस कर सकें। और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ में भी हॉस्पिटल का मेन रोल होता है। जैसे पब्लिक हेल्थ में कुछ ब्लड डोनेशन कैंप है, कुछ जैसे सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं,
वहाँ पे उनको कुछ इक्विपमेंट चाहिए तो उनको सप्लाई करना और उनको एजुकेट करना, कैसे ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करना है और कैसे ब्लड सैंपल्स लेने हैं, सब फंक्शंस होते हैं हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल वहाँ पे उनको एजुकेट करता है। सो पब्लिक हेल्थ के बारे में भी हॉस्पिटल का मेन फंक्शन होता है। सो दिस इज अ स्मॉल वीडियो अबाउट द फंक्शंस एंड हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।